सो एवरीवन, जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस करा था कि हम वॉरियर प्लस के ऊपर अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो हम प्लेटफॉर्म वॉरियर प्लस पे जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका जो सेटअप होता है, एडवांस सेटअप, उसके बारे में हम एक डेडली वीडियो लाने वाले हैं और वो पूरी डेडिकेटेड तरीके से मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। वो स्टेप्स कैसे कैसे फिल करना है और क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे ब्लैंक आउट्स होते हैं, ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो फिल करना जरूरी है। रीजन क्या है, जितने भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि सर मेरा अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है, सर मेरा वॉरियर प्लस अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है, सर वेंडर मुझे अप्रूवल नहीं दे रहा है, ये सारे रीजन, सर मैं एक दिन में ना इतने अप्रूवल डाल पा रहा हूँ, अच्छे वेंडर्स अप्रूवल देते नहीं। ये मेजरली लोगों का प्रॉब्लम या इश्यूज होता है जितने लोग वॉरियर प्लस पे काम करें। तो बेसिकली उनका यही सॉल्यूशन है कि आप अपने उस फॉर्म को, जो एडवांस सेटअप का फॉर्म है, उसको आप अच्छे से फिल करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इट्स इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहां पे गलती कर रहे हैं और वही गलती आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और आपको अच्छा, क्योंकि सिंपल साइकोलॉजी समझिए, अगर मार्केट का अच्छा वेंडर होगा तो उसका डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छा होगा, और अगर प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा है तो आप उसके प्रोडक्ट को अप्रूवल से लेकर के प्रमोट कर सकते हैं। और अच्छा वेंडर तब तक आपको अप्रूवल लेगा जब तक वो ये नहीं लेगा कि भाई आप एक वेरीफाइड मर्चेंट या वेरीफाइड अकाउंट होल्डर हैं जो वॉरियर प्लस पे काम कर रहे हैं। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है, और उसके बिना समझिए आपका वॉरियर प्लस पूरा हसल करना पूरा ब्लैंक है। सो वो चीज समझिए साइकोलॉजिकल तरीके से कि फ्यूचर में आपको कैसे स्टैंड करना है अगर उस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप उस फॉर्म को सही प्रोसेस से कंप्लीट नहीं करते। सो बेसिकली चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाय, माई सेल्फ मनोहर चौहान, आई एम फाउंडर ऑफ एलीट मेंटर एकेडमी, और वो सारी चीज ब्रेकडाउन करने वाला हूँ अकाउंट सेटअप में, जो कि एडवांस पार्ट होता है। पूरी इस यूट्यूब इंडस्ट्री में गारंटेड है कोई इतना डिटेल वीडियो नहीं बनाया होगा जितना डिटेल मैं करने वाला हूँ। सो लेट्स कम ऑन द स्क्रीन। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम ये है, आपको अपने वॉरियर प्लस पे आ जाना है। आने के बाद अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है, और डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे यहाँ पे सी नाउ, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ध्यान देंगे, आप सक्सेसफुली अपने अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर पे जो यूजर आईडी है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद अपने माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे सी नाउ, ऐसा इंटरफेस आएगा, माई अकाउंट एंड वेंडर अफिलिएट्स। ध्यान रखिए, जहां हम पीछे गए थे वहीं सेम स्टेप पे आएंगे, बट इसके एडवांस पार्ट में हम जाएंगे। आपकी बार लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आना, आपको सबसे नीचे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अकाउंट एप्लीकेशन दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अकाउंट एप्लीकेशन, यही अकाउंट एप्लीकेशन का फॉर्म सक्सेसफुल तरीके से फिल करना है और वेरीफाई कराना। जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपको इश्यू रहेगा हमेशा। जैसे मैंने क्लिक करा आपके सामने अकाउंट एप्लीकेशन, देयर आर द टू फॉर्म, एक है अफिलिएट एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है डब्ल्यू फॉर्म। ये दोनों फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप वॉरियर प्लस पे सक्सेसफुल तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर में अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेंडर मेरे अकाउंट को डिसेबल ना करे, अगर आप चाहते हैं कि एक वेंडर अच्छे वर्ड का अप्रूवल आपको दे, आप चाहते हैं अगर कि आपका वेंडर आपको अप्रूवल्स मेल के थ्रू करे, आप उससे कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाए, अगर आप चाहते हैं कि वेंडर आपके लिए बैरियर लिमिट ना लगाए, ये सारी चीजों बचने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। और कोई डेडली, गारंटेड मैं बोलता हूं, इतनी डेडली डिटेल वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। सो लेट्स कम ऑन दिस। आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी और कुछ एडवांस डिटेल्स है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे प्राइवेट अगर चीजें होगी तो वो मैं हाइड कर दूंगा, जहाँ पे जो मैं शायद रिवील नहीं कर सकता हूँ, और बाकी हम आपको हर चीज ब्रेकडाउन करके दिखाने वाले। तीन आओ, अब देखिए क्या करना है आपको। पहली चीज, यहाँ पे कुछ लिखा ना, जनरल इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। जनरल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, ये आपकी बेसिक डिटेल्स है, जैसे आपका नेम, फुल नेम, एड्रेस, ईमेल, सिटी, स्टेट, रीजन, पोस्टल कोड, एवरीथिंग, और आपका होम एड्रेस इवन सब कुछ आपको परमानेंट तरीके से, वेरीफाइड तरीके से आपको डालना है, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी पार्ट इंपोर्टेंट है ना, उसके सामने स्टार मार्क लगा हुआ है। अगर मैं दिखाऊं आपको, जूम करिए स्क्रीन को थोड़ा सा, सी नाउ। अगर मैं एड्रेस से सिटी पे जाऊं, थोड़ा जूम करिए, देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, एड्रेस के सामने क्या लगा, स्टार लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं, मतलब ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है बना हुआ है, ये बॉक्स इंपोर्टेंट है एंड कंपलसरी है। ये जब तक आप फिल नहीं करेंगे ना, तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो याद रखना, सारे स्टार मार्क्स वाले बॉक्स को फिल करना कंपलसरी, ओके। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको ये चीज जैसे फिल करेंगे, उसके बाद आपको, जैसे आपका फुल नेम हो गया, ये फिल करेंगे, एड्रेस अपना डालेंगे, एड्रेस टू डालेंगे, सिटी डालेंगे, स्टेट या रीजन डालेंगे, कंट्री, सेल नंबर, टाइम जोन, और देखिए वेबसाइट वाला जो पार्ट है ना, उसको आप छोड़ सकते हैं, और बिजनेस नेम ये भी छोड़ सकते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये भी छोड़ दीजिए, अभी इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए। ये 3-4 बॉक्सेस छोड़ने के बाद आप नीचे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि यही चीज आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको बचाने से आपको हेल्प करने वाला, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, लिस्ट द बेस्ट कॉन्टेक्ट मेथड फॉर
टू गेट इन टच विद यू क्विकली इन केस ऑफ एनी इशू अराइज अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में कोई भी इश्यूज आता है तो वॉरीप्लस की टीम आपको कनेक्ट करेगी, उस केस में अपना एक बेस्ट कॉन्टेक्ट मेथड प्रोवाइड करिए। तो सबसे पहले क्या आपको यहाँ पे लिखना होगा, आपको लिखना होगा यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस ईमेल, और अपना एक वर्किंग ईमेल डाल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला अपना एक वर्किंग अपने ईमेल डाला। ठीक है, आगे लिख दिया इन केस ऑफ एनी इशू, इन केस ऑफ एनी इश्यूज, ये हमने फिल कर दिया। आपने लिखा यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस ईमेल, ये ईमेल रहा आपका, और इन केस ऑफ एनी इशू मतलब आपके अकाउंट में या कहीं भी कोई इशू आता है, वेंडर या उसकी टीम आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेगी ऑन दिस ईमेल के ऊपर। ओके, सेकंड यहाँ पे बॉक्स है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग, मतलब कितने लंबे समय से आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस शो करना है। कोई बंदा नया भी कर रहा है ना, नया स्टार्ट कर रहा है, कभी उसको बिगनर या फ्रेशर नहीं फिल करना। आपको लिखना है यहाँ पे I have been doing affiliate marketing last 2 year, लास्ट 12 मंथ, 15 मंथ, 80 मंथ, ऐसा करके डालेंगे। अब कोई ये नहीं बोलेगा लास्ट में 5 ईयर से कर रहा हूँ, 10 ईयर से कर रहा हूँ। भाई ये इसका आप सोचो लॉजिकल, आपने ये डाल दिया, लेकिन आप वॉरीप्लस की टीम सोचेगी कि भाई 5 साल से काम भी करो, रिजल्ट्स कुछ नहीं आ रहे, सो हाउ कैन दे ट्रस्ट ऑन यू। तो ये चीज समझने की थोड़ी सी बात है, तो थोड़ा सा लॉजिकली आप समझिए। और यहाँ पे डालना है 2 ईयर, 2 से 3 साल, 1 साल का ऐसा डिफरेंस डालना, ज्यादा नहीं। ठीक, मैंने डाल दिया आई हैव बीन डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग लास्ट 2 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। राइट, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने लास्ट कौन से 3 ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करा था। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अफिलिएट सेक्शन में जाना है और ऑफर में चले जाना, और जाने के बाद मैंने जो प्रोसेस पीछे बताया था कि आप 1 महीने पुराने किसी प्रोडक्ट को ले लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे वी हैव प्रमोटेड लास्ट मंथ दिस सम टॉप अफिलिएट्स ऑफर। भाई टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, आप समझ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो मैं भी, मेरे से मिस्टेक हो सकती है, मैं कोई जीनियस बंदा नहीं हूं। ओके, जो मेरे से टाइपिंग मिस्टेक, या मैं कोई एआई नहीं हूं जो मिस्टेक नहीं करूंगा, अंडरस्टूड। अब तो मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, आप स्पेलिंग पे प्लीज फोकस मत करिएगा, मेरे कॉन्टेस्ट का मतलब समझिएगा। ठीक है, मैंने डाला वी हैव प्रमोटेड लास्ट मंथ दिस सम टॉप अफिलिएट्स ऑफर, और वो जो अफिलिएट्स प्रोडक्ट हम लेंगे, अफिलिएट में जाके ऑफर में जो प्रोडक्ट्स का नेम उठाएंगे, बस आपको नेम उठा लेना है, प्रोडक्ट का नेम उठाना है, कॉपी करना है, या आगे पेश करना है, ऐसे 4-5 प्रोडक्ट का नाम डाल देना, फिनिश। इस बॉक्स के बाद आपको नीचे अगले बॉक्स पे जाना है, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, व्हाट इज योर एवरेज मंथली सेल्स वॉल्यूम एज एन अफिलिएट कमीशन, मतलब आप अगर अफिलिएट पे अच्छा कर रहे हैं आप, तो आपका मंथली सेल्स वॉल्यूम क्या है। अब आपको यहाँ पर नहीं बोलना है कि माई सेल्स इज 0, वी हैव नॉट जनरेटेड एनी मोर सेल्स, कुछ भी ऐसा ही डाला, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है वी हैव जनरेटेड लास्ट मंथ एक अप्रोक्स नंबर, जैसे $2388.65। ठीक है, ये डाला आपने। ठीक है, थ्रू मेटा एड्स एंड ईमेल मार्केटिंग। ओके, मेटा एड्स एंड ईमेल मार्केटिंग, ये लो जी, ये हमने क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है वी हैव जनरेटेड लास्ट मंथ, मैंने कुछ रेवेन्यू जनरेट करा, किससे, मेटा एड्स और ईमेल मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगले बॉक्स में व्हाट अदर प्लेटफॉर्म्स डू यू प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑन, आप इस प्लेटफॉर्म के अलावा अदर कौन से प्लेटफॉर्म या अदर कौन से प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वी हैव ऑल्सो या आई हैव ऑल्सो promoted we have also promoted products on some others platforms। जैसे अब उन प्लेटफॉर्म को नाम यहाँ पे क्या डालेंगे, जस्ट लाइक क्लिक बैंक, Digistro 24,
जेवीजू ऑल्सो, ऐसा कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट मेथड डू यू यूज टू जनरेट ट्रैफिक टू सेंड टू अफिलिएट्स ऑफर। मतलब अपने अफिलिएट्स ऑफर को प्रमोट करने के लिए आप कौन सा ट्रैफिक मेथड यूज करते हैं। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की चीज है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल आंसर देना होगा। पहली चीज, कोई भी पर्सन, जितने में यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूं, सबको सेम एज इट इज कॉपी नहीं करेगा और सेम एज इट इज पेस्ट नहीं करेगा भाई। अपनी क्रिएटिविटी के साथ उस आंसर को चेंज कर रहा है। मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप सेम मत डालना सारे लोग। ऐसा नहीं कि मेरे इस वीडियो को जितने लोगों ने देखा सब लोगों ने सेम चीज कॉपी कर दिया, नहीं भाई ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है। तो आपको ये अफिलिएट्स ऑफर में यहाँ पे डालना है कि अब मैं कोई बंदा लिखेगा वी हैव यूजिंग पेड मार्केटिंग विद ऑल्सो मेटा एड्स, यूट्यूब एड्स, ऐसा लिख देगा टू जनरेट टू ट्रैफिक, ओके, फॉर द अफिलिएट मार्केटिंग फॉर माय अफिलिएट्स ऑफर, इतना डाला। कि वही बंदा ऐसा लिखेगा वी हैव आल्सो यूजिंग पेड एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोथ आल्सो। कोई ऐसा लिखेगा वी आल्सो यूजिंग ओनली पेड मार्केटिंग जस्ट लाइक सर्च एड, मेटा एड्स, वाईटी एड्स, ऐसा लिख दिया। कोई लिख दिया आई एम जस्ट यूजिंग बिंग ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी एंड आल्सो रैंकिंग टू द एसईओ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो एंड आल्सो वी जस्ट यूजिंग ओनली सोलो एड्स एंड ईमेल मार्केटिंग। मतलब आंसर सबके डिफरेंट होने चाहिए। तो ये फॉर्म मैंने ओरली बता दिया, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, बट ये रेफरेंस आपको माइंड में आइडिया लेके चलना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट एडिशनल इन्फो वुड यू लाइक टू शेयर विद अस। आप एडिशनल इन्फो क्या शेयर करना चाहते हो। सिंपल सी चीज है, आपने ये बिजनेस मॉडल क्यों चूज करा, आपने ये बिजनेस मॉडल क्यों चूज करा, आपको ये क्या बेनिफिशियल पार्ट लगता है और आप इसको पसंद क्यों करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या पसंद है, आपको ये मॉडल क्यों पसंद है, आप अफिलिएट क्यों स्टार्ट करें और वॉरियर प्लस से क्यों चुना आपने। इस चीज का आंसर हमने यहाँ पे फिल कर दिया अपने डिजायर से। सिंपली आपको कुछ एडिशनल नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। जो यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाला पार्ट, यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल अपना नेम डालना है। मैंने नाम डाला और ये ध्यान रखने वाली चीज है, यहाँ पे एक छोटा सा चेकबॉक्स आपको दिखेगा, ध्यान दीजिए, दिख रहा है। इस चेकबॉक्स को आप चेक करेंगे और चेक करने के बाद भाई साहब आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ये कंटिन्यू बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कंटिन्यू बटन कॉर्नर पे दिख रहा है, कंटिन्यू बटन यहाँ पे। तो जैसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपका सेव और सबमिट हो जाएगा, ओके। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपका सक्सेसफुली अफिलिएट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट और सबमिट हो जाएगा, ओके। और अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लीजिएगा, अप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑलराइट, इसका क्या करना, आपको यहाँ से बैक आना है और एक और फॉर्म जो कि बहुत कंपलसरी आपको फिल करना जरूरी है। सी नाउ दिख रहा है WN फॉर्म। लोग यहाँ पे भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस फॉर्म को लोग फिल ही नहीं करते। आपको क्या करना है देखिए, मैं दिखाता हूँ। एडिट पे क्लिक करा मैंने, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करा आपके सामने, जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे ना आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए ध्यान से, ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। और ये फॉर्म आपको तब फिल करना है, ध्यान से पढ़िए, अगर आप यूएस के सिटीजन हैं या फिर अदर यूएस पर्सन है, मतलब आप यूएस में रह रहे हैं या यूएस के अदर किसी आउट ऑफ कंट्री या सिटी में रह रहे हैं, या फिर यूएस के अलावा किसी अदर आउट ऑफ कंट्री है, मतलब अदर भी कंट्री है, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, और भी है इंग्लैंड वगैरह, अदर अलग डिफरेंट कंट्री वहां पे भी है। तो आप ये डेटा फिल करिए, अपना नेम, ईमेल, बिजनेस नेम, सारा कॉर्पोरेशन, एवरीथिंग पूरी डिटेल्स दीजिए। बट भाई साहब यहाँ पे सिंपल से एक चीज, यहाँ पे एक नोट बना हुआ है, आई एम नॉट ए यूएस सिटीजन एंड नॉट अदर यूएस पर्सन। ना हम यूएस के सिटीजन है, ना कोई यूएस के अदर पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा चेकबॉक्स को चेक करना है। जैसे आप इसको चेक करेंगे नीचे का सारा पार्ट ब्लैंक हो जाएगा, पूरा गायब, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। उसके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली ये सबमिट हो जाएगा, देखिए WN फॉर्म आपका सबमिट हो गया। तो इस तरीके से आपका सक्सेसफुली पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, ध्यान रखना आपको, कि जब भी मैं सेटअप का पार्ट कर लेंगे ना, आपको आगे वेंडर्स अप्रूवल में इश्यूज नहीं आएंगे और मैं एक विनिंग स्क्रिप्ट भी आपको दूंगा। नेक्स्ट पार्ट मैं प्रोसेस वाइज हर चीज लेकर आ रहा हूं। अगर आपको इस कंप्लीट वीडियो में कहीं भी कोई पार्ट मिसिंग लगता है या कोई ऐसा डाउट लगता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अफिलिएट मेंटर 01, और वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली DM में आके, ताकि मैं आपका रिस्पॉन्ड कर पाऊं या मैं लाइव आऊं और सबके आंसर्स करूं, ठीक है। तो आपको ये फाइनली वीडियो कैसी लग रही है प्लीज एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि ये करने से ना मैं और समझ पाऊंगा आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसके अकॉर्डिंग डिटेल वीडियो बना पाऊंगा, ताकि आप रिजल्ट्स और अपनी जर्नी को प्रोसीड कर पाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और मेरे इस चैनल को विजिट करके बहुत जरूर करिएगा, और आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।